बुद्ध के उपदेश ने करुणा, मध्यम मार्ग और सच की तलाश का रास्ता दिखाया जो उनके फॉलोअर्स के जीवन का आधार बना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें हम देखेंगे 600 BC से लेके 600 CE के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध एंड द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्ध। किस प्रकार के हमारे महात्मा गौतम बुद्ध ने उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड किया और कैसे उनके फॉलोअर्स ने उन टीचिंग्स को अपनाया, ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। सो द बुद्धा's teaching have been reconstructed from the stories found mainly in सुत्पिटक। और हमने क्या देखा कि हमारे त्रिपिटक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? त्रिपिटक हुआ करते थे। तो तीन मतलब अलग अलग बुद्धिज्म की मेजर किताबें हुआ करती थी। सबसे पहले भिन्न पिटक, सुत्पिटक और अभिधम पिटक। भिन्न पिटक में क्या देखने को मिलता है? हमको मोनेस्टिक ऑर्डर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉन्क्स और नन्स को फॉलो करने हैं संघ में रहकर, बौद्ध संघ में रहकर। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि हमारा सुत्पिटक। सुत्पिटक में क्या बुद्धास की टीचिंग देखने को मिलती है, बुद्धा के द्वारा बुद्धा के किस प्रकार से विचार थे, बुद्धा की क्या फिलॉसफी हुआ करती थी और बुद्धा की क्या टीचिंग्स हुआ करती थी। ये सब हमें कहाँ देखने को मिलती है? सुत्पिटक में देखने को मिलती है। और थर्ड हमारा आता है अभिधम्म पिटक, जिसमें हमको उसका बुद्धिज्म से रिलेटेड फिलोसॉफिकल व्यू देखने को मिलते हैं, जिसमें बुद्ध के द्वारा ही किए गए विचारों को ही लिखा गया है। तो ऐसे अलग अलग हमको कहानियां देखने को मिलती है जो सुत्पिटक में हमको देखने को मिलती है बुद्धा से रिलेटेड। सो ऑल्दो सम स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिरेकुलस पावर्स, अदर सजेस्ट द बुद्धा ट्राइड टू कन्विंस पीपल थ्रू द रीजन एंड परसुएशन रादर देन थ्रू डिस्प्लेस ऑफ द सुपरनेचुरल पावर। कहीं कहीं कहानियों में देखने को मिलता है बुद्धा की सुपरनेचुरल पावर हुआ करती थी, बुद्धा के पास दैवीय शक्ति हुआ करती थी। पर कहीं कहीं हमको ये भी देखने को मिलता है कि सुपरनेचुरल पावर्स के परे भी वो है अपने जो जीवन में जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसी को आधार बनाकर लोगों को कन्विंस किया करते थे, उन्हें उस प्रकार की टीचिंग्स लोगों को दिया करते थे। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन whose child had died came to बुद्धा। अब एक महिला आती है, क्या एक हैरान परेशान महिला आती है जिसके बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो महात्मा बुद्ध के पास आती है। सो ही महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? ही जेंटली कन्विंस्ड हर अबाउट द इनेबिलिटी ऑफ द डेथ रादर देन ब्रिंगिंग हर सन्स बैक। अब देखो, बुद्ध ने कहीं अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके ऐसा तो नहीं कि उसे वापस जीवन दे दिया, उसके पुत्र को जीवित कर दिया, बल्कि उन्होंने यह बताया है कि इंसान की मृत्यु क्या है? निश्चित है। इंसान की मृत्यु क्या है? निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता, यह विधि का विधान है, एक न एक समय इंसान को मरना पड़ता है। इस प्रकार से उन्होंने उस महिला को क्या किया? कन्विंस किया। सो दीज स्टोरीज वर नैरेटेड इन अ लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। और ऐसी स्टोरीज वहाँ की जो लोकल पीपल के द्वारा अलग प्रकार की स्टोरीज, उन्हीं की भाषा, लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, उन्हीं भाषाओं में से अलग अलग प्रकार की स्टोरीज को लिखा गया है, जैसे कि पाली भाषा में। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, अब देखो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या देखा गया है? द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, या ब्रह्मांड क्या है? अनिक। ट्रांजिएंट मतलब अनिक है, मतलब ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हर एक सेकंड में दुनिया बदल रही है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, वर्ल्ड इज चेंजिंग विद द सेकंड। इट इज ऑल्सो सोललेस, और इट इज ऑल्सो सोललेस, अनंत। अनंत बोलेंगे एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। संसार में कुछ भी क्या नहीं है? परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन द यूनिवर्स। कुछ भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ क्या हो रहा है? धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। सो विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, अभी परिवर्तनशील, क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील संसार में क्या देखने को मिलता है? सौरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बौद्ध धर्म इसी के ऊपर ज्यादातर आधारित है। इज इंस्टिंक्ट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर इंसान आपने जीवन लिया है, मनुष्य के रूप में अगर जीवन लिया है, तो बस आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा दुख देखने को मिलेगा। तो दुख या सौरो देखने को मिलेगा। इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेन एंड सेल्फ इंडल्जेंस that human beings can rise above these worldly troubles। जो सांसारिक परेशानियां हैं, सांसारिक जो दुख है, इनसे अगर आपको मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो आपको कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। ज्यादातर सीवियर तरीके से नहीं कि पूरी तरह संत बन जाओ या पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक संसार में आप पूरी तरह से विलीन हो जाओ, यह नहीं कहते थे। वह बोलते थे इन दोनों के अलावा एक मध्यम मार्ग है। अगर आप संतुलित जीवन जियोगे, मध्यम मार्ग पर चलोगे, तो भी आपको क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार की बात कौन करते थे? बौद्ध बोलते थे। द रीजन, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है बुद्धिज्म में, या महात्मा बुद्ध ने बोली है, द रीजन बिहाइंड ऑल योर माइजरीज is your desires and your aspirations।
मतलब आपके दुख का कारण केवल एक ही है, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं, आपकी एस्पिरेशंस, जो आपकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं या आपकी इच्छाएं जो है, इन्हीं यही सब क्या है, आपके कारण है आपके दुख का। अगर आप इच्छाएं नहीं करोगे, आप ज्यादा अपेक्षाएं बड़ी नहीं रखोगे, तो आपका दुख भी नहीं आएगा आपके जीवन में। यह सब बात कौन कहते थे? महात्मा गौतम बुद्ध। सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेंस वाज इररिलेवेंट। तो भगवान है नहीं है, इन सभी बातों पे नहीं मतलब करते थे, परंतु ये वेद जो हुआ करते थे, इनकी अथॉरिटीज को चैलेंज किया करते थे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बातें उस समय चलती थी। और मेजरली क्या बोलते थे कि आपकी सभी समस्याओं का क्या कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं। सो व्हाट दिस बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस। सो this is an excerpt from the Sutta and contains the advice given by Buddha to a wealthy householder named Sigala। देखो महात्मा गौतम बुद्ध कैसे एडवाइस देते हैं। सिगाला एक वेल्दी मर्चेंट, वेल्दी हाउस होल्डर हुआ करता है, उसको क्या देते हैं? इन अ 5 ways should a master look after his servant। तो भाई कोई भी व्यक्ति है, उसका जो स्लेव है, सर्वेंट है, उसका जो नौकर है और उसका जो एम्प्लॉय है, उसको किस प्रकार से उससे बर्ताव या बिहेव करेगा। बाय असाइनिंग देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, भाई उनकी स्ट्रेंथ किस प्रकार, उस प्रकार से उनको काम देना। बाय सप्लाइंग देम फूड, उनको भोजन देना और अच्छी बेहतर तरीके से उनको वेजेस देना, सैलरी देना। बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस, बाय शेयरिंग डेलिकेसीज विद देम एंड बाय ग्रांटिंग लीव एट देम। जब उनको छुट्टी चाहिए उनकी, तब उनको छुट्टी दे, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार छुट्टी दे देना। अगर बीमार है तो सहायता करना और उनको अलग अलग प्रकार से उनकी सहायता करना, है ना। इस प्रकार से मास्टर का धर्म अपने सर्वेंट के प्रति कैसा रहना चाहिए बोलते हैं। और इन 5 ways शुड द क्लेंसमैन लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द समन। और कैसे ब्राह्मण और समन्स हुआ करते थे, इनके प्रति आपका किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं? बाय अफेक्शन इन एक्ट एंड स्पीच माइंड, बाय कीपिंग, उनके प्रति आपके विचार अच्छे होने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए ब्राह्मण और समन्स की। बाय कीपिंग ओपन हाउस टू देम, उनके लिए हमेशा आपके घर के द्वार हमेशा खुले रहना चाहिए। एंड सप्लाइंग देयर वर्ल्डली नीड्स, और उनको जो जो चीजों की आवश्यकता है वो ब्राह्मणों को देना चाहिए, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। दे आर सिमिलर इंस्ट्रक्शन टू सिगाला अबाउट हाउ टू बिहेव विद हिज पेरेंट्स, टीचर एंड वाइफ। और इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने उन्हें और भी उपदेश दी कि अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने गुरु टीचर से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सभी बातों को महात्मा गौतम बुद्ध ने सिगाला को बताया। सो the Buddha regarded the social world as a creation of human rather than of divine origin। बोलते हैं कि दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने ही दुनिया को बनाया है, ऐसा बोलते हैं कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। बोलते हैं दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया है, कोई शक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि दुनिया को इंसान ने ही बनाया है। Therefore, इसलिए क्या बोलते हैं? ही एडवाइज किंग एंड गृहपति, जो इतने बड़े राजा हैं, जो गृहपति हैं, हाउस होल्डर के हेड जो है, टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। भाई नैतिकता में रहो, आप इंसानियत रखो, थोड़ी नैतिकता रखो, क्योंकि इंसान भगवान ने नहीं बनाई है दुनिया, इंसानों ने बनाई और इंसान के द्वारा इस दुनिया को बनाया गया है। इंडिविजुअल एफर्ट्स वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशन, और हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अपने सोशल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाना चाहिए। सबसे अच्छे मानवता का व्यवहार करो, नैतिकता का व्यवहार करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, ऐसा कौन बोलते थे? महात्मा गौतम बुद्ध। द बुद्ध एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन। भाई सत्कर्म करो, क्या बोलते थे महात्मा गौतम बुद्ध? अब सत्कर्म करो और जो भी कर्म करो अपने खुद के, मतलब आपके जो कर्म, इंडिविजुअल एजेंसी, आपके स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का ही आप पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। कि भाई कोई आपके लिए, कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके लिए पुण्य अर्जित कर रहा है आपके द्वारा, आपके मतलब किए गए, आपने होता अगर बुरे कर्म किए और कोई व्यक्ति आपके आधार पर अगर अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपको स्वयं को ही अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, ऐसा कौन बोलते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध। किसके द्वारा? अपने सत्कर्मों के द्वारा। एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निर्वाण। और आप सत्कर्म करोगे, सही कर्म करोगे, और जो हमारे रूल्स रेगुलेशन हमने जो बताए गए हैं, जिस प्रकार की हमने बातें बताई गई, हमारी टीचिंग्स को अगर फॉलो करोगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति होगी। लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर। और उसी से क्या होगा? आपका जो अहम है और आपकी जो डिजायर है, आपकी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं, इन सभी क्या करेंगी? संसार में वापस आपकी, इनसे मुक्त हो जाओगे। मतलब डिजायर से, अहम से, इन सबसे क्या हो जाओगे? इन्हीं सब अगर फॉलो करोगे तो निर्वाण प्राप्ति के बाद आपकी इच्छाएं वगैरह, आपके अहम वगैरह, अहंकार वगैरह, सबसे आप मुक्त हो जाओगे। एंड दस एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग फॉर दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड। और इसी से जो संसार को त्याग देता है, जो साइकिल रहती है हमारी बर्थ, रीबर्थ और कर्म की जो साइकिल रहती है, इसी चक्र में हम फंसे रहते हैं। इस चक्र से हम इस वर्ल्ड को रिनाउंस करके, संसार को त्याग करके हो जाएंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे।
ऐसा कौन बोलते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अब देखो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलता है? हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर, उसके फॉलोअर जो होते थे, अनुयायी जो हुआ करते थे, उनके लिए उनके आखिरी शब्द क्या हुआ करते थे? बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। क्या बोलते थे? अप दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी द सोर्स ऑफ लाइट बाय योरसेल्फ, मतलब आपके स्वयं के जीवन के दीपक कौन हो? आप ही हो। अगर आपके जीवन में अंधकार है तो उस अंधकार को अगर आपको प्रकाश में बदलना है तो सब आप पर ही निर्भर करता है। कोई दूसरा व्यक्ति या कोई बहुत बड़ा कोई आपको संत भी आपको कितना ही मोटिवेट कर ले, कितना ही कुछ समझा ले, परंतु जब तक आप स्वयं अपने खुद के बल पर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, खुद के एफर्ट नहीं लगाओगे, कुछ कर्म नहीं करोगे, तो भगवान भी आपकी बात आकर नहीं सुनेगा। आपको स्वयं ही अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अनुशासन में आना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सो बी द सोर्स ऑफ लाइट बाय योरसेल्फ, अपना प्रकाश स्वयं बने, अप दीपो भवा। ऐसे आखिरी शब्द थे कौन के? महात्मा गौतम बुद्ध के, है ना। अब हमको क्या देखने को मिलता है? फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा देखेंगे। अब बुद्धास की हमने टीचिंग समझ ली, कैसे सुत्त पिटक में उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, कैसे बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स को बताया गया है कि कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। अब क्या देखेंगे? फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के फॉलोअर्स कैसे हुआ करते थे, बुद्धा के फॉलोअर्स के बारे में देखेंगे। सून दे ग्रू अ बॉडी ऑफ अ डिसाइपल ऑफ द बुद्धा एंड ही फाउंडेड अ संघ। अब देखो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया, अलग अलग बुद्धास के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, डिसाइपल हुआ करते थे, ऐसे बहुत सारे डिसाइपल, बहुत सारे मॉन्क तैयार हो गए। तो बुद्धा ने क्या किया? एक संघ का निर्माण किया। क्या किया? किसका निर्माण किया? संघ का निर्माण किया। संघ बनाते हैं, बौद्ध संघ बनाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकेम द टीचर ऑफ अ धम्मा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संघ बनाया, एक संगठन बनाया। किसका संगठन बनाया? अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क का। किसका संघ बनाया? बुद्धिस्ट मॉन्क का एक संघ बनाते हैं, जो बाद में जाके धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म के बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं, जो धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, टीचर्स ऑफ धम्म बन जाते हैं। ऐसे अलग अलग लोग, इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया? बुद्धिस्ट मॉन्क का संघ बनाया गया। सो दीज मॉन्क्स लिव्ड सिंपली, देखो साधारण तरीके से रह रहे हैं ये मॉन्क जो है, possessing only the essential requisites of the for the survival such as बाउल, एक बाउल वगैरह, मतलब बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं, बहुत बिल्कुल शांत स्वभाव तरीके से रह रहे हैं। जो उनकी उपयोगिता की वस्तु है, उपयोग के एसेंशियल जो उनके मतलब एलिमेंट, एसेंशियल जो उनके उनको बोलते हैं क्या बोलते वस्तुएं हैं, इन सबको रख रहे हैं। जैसे कि बाउल टू रिसीव अ फूड, जैसे मतलब अपने सब बाउल रख रहे हैं जिसमें पात्र रख रहे हैं जिसमें उनका भोजन को भिक्षा मांग कर भोजन प्राप्त कर सकें, इसमें भोजन कर सकें। रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द लेटी, जो लोक धर्मी है, कौन है? लोक धर्मी, जो अलग अलग जनता है, जो बौद्ध मतलब जैसे जो मतलब अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो भिक्षा देते हैं, ऐसे लोग, उनके लिए क्या रखा उन्होंने? एक बाउल रखा, इसमें उनको बस एक समय का भोजन प्राप्त हो और भोजन देकर जीवित रह सके और अपना कर्म कर सके। इस प्रकार से ऐसे क्या हुआ करते थे? वो बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे। सो एज दे लिव्ड ऑन आर्म्स दे वर नोन एज भिक्खूस, भिक्खूस या भिक्षुस बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? भिक्षुस बोला जाता था, भिक्षु बोला जाता था उनको, जो क्या करते थे? भिक्षा मांग कर रहते थे। जो भिक्षा मांग कर रहते थे उनको भिक्षुस बोला जाता था। इसी प्रकार से फीमेल हुआ करती थी उनको भिक्षुनीस बोला जाता था। सो यही क्या हुआ करते थे? डिसाइपल हुआ करते थे बुद्ध के। सो इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इनटू द संघ बट लेटर वुमेन आल्सो केम टू बी एडमिटेड। अब देखो जब बुद्ध संघ बनाया गया था प्रारंभ में, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा, तो प्रारंभ में केवल ऐसा था कि केवल मैन या पुरुष लोगों को ही अलाउ था बुद्ध संघ ज्वाइन करने के लिए। परंतु बाद में क्या होता है, हमारे जो उनके महात्मा गौतम बुद्ध के मतलब जो शिष्य होते हैं, जो उनके बहुत क्लोज्ड होते हैं, आनंद, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वुमेन को भी हमें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी जो होती है, जो उनकी फॉस्टर मदर होते हैं सिद्धार्थ गौतम की, वो संघ ज्वाइन करना चाहती हैं, परंतु ऐसा था, रूल ऐसा था कि केवल पुरुष ही ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु आनंद उनको बहुत परस्यूट करते हैं, बहुत मनाते हैं कि भाई हमें महिलाओं को भी संघ में आने देना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिस वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिटेशन ऑफ द आनंद, वन ऑफ द बुद्धास्ट डियरेस्ट डिसाइपल, जो बहुत क्लोजेस्ट डिसाइपल हुआ करते थे, उनके शिष्य हुआ करते थे, हु परस्यूटेड हिम टू अलाउ वुमेन इनटू द संघ। इन्हीं आनंद ने ही क्या करी? इनसे रिक्वेस्ट करी। दो हुआ करते थे इनके बहुत डियरेस्ट, कौन हुआ करते थे डियरेस्ट डिसाइपल? एक आनंद थे और एक और थे उपाली, आनंद और एक और थे उपाली। यही इनसे क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, इन्हें मनाते हैं कि भाई हमें महिलाओं को भी संघ में आने देना चाहिए, है ना। सो द बुद्धास फोस्टर मदर, देखो अब देखो उनके बुद्ध की मतलब जो मदर होती है, रियल मदर होती है माया,
उनकी तो मृत्यु हो जाती है लुम्बिनी में इनको जन्म देने के पश्चात। तो यही उनकी महाप्रजापति गौतमी जो होती है वही इनका पालन पोषण करती है जीवन भर, महाप्रजापति गौतमी। तो बाद में जब बुद्ध वर्ल्ड को त्याग देते हैं और बुद्ध बन जाते हैं, तो महाप्रजापति गौतमी भी इच्छा जताती है कि मुझे भी आपके संघ में ज्वाइन होना है। तो आनंद की रिक्वेस्ट पर बुद्धिज्म संघ में क्या करते हैं हमारे महात्मा गौतम बुद्ध, वुमेन को भी अलाउ करने लगते हैं कि बुद्ध संघ को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली वुमेन यही थी, कौन, जो भिक्षुनी या भिक्षुनी बनी थी, कौन, महाप्रजापति गौतमी। द फर्स्ट वुमेन हु ज्वाइंड द बुद्धिस्ट संघ वाज महाप्रजापति गौतमी। शी वाज द फोस्टर मदर ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध। Many women who entered the संघ became teacher of the धम्म। धीरे धीरे समय के साथ साथ देखो एक महिला आएंगी तो और भी महिलाओं ने धीरे धीरे क्या किया, संघ को ज्वाइन करने लगी और टीचर ऑफ धम्म बनी। क्या बनी, टीचर ऑफ धम्म। एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज। और देखो वुमेन को क्या बोला जाता था, वुमेन बुद्धिस्ट वुमेन को क्या बोला जाता था, थेरीज बोला जाता था। जो महिला नन हुआ करती थी, बुद्धिस्ट नन हुआ करती थी, उनको थेरीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, थेरीज। और जो पुरुष होते थे उनको थेरास बोला जाता था। क्या बोला जाता था, थेरास। एंड महिला हुआ करती थी उनको थेरीज। और द रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। ऐसी महिलाएं जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उन्हें थेरीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, थेरीज, बुद्धिस्ट नन। सो उसके बाद देखते हैं द बुद्धास फॉलोअर केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप। देखो बुद्धास के जितने भी फॉलोअर होते थे जो अलग अलग सोशल ग्रुप से आते थे, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग वर्ण, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग रिलीजन, मतलब अलग अलग जगह के लोग आते थे, विविध विविध प्रकार के। सो दे इंक्लूडेड किंग्स। उसमें कौन कौन हुआ करता था, किंग्स, राजा हुआ करते थे, वेल्दी मैन एंड गृहपति, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हुआ करते थे, गृहपति हुआ करते थे, हम्बलर फोक, वर्कर्स, कर्मचारी, स्लेव्स वगैरह, एंड क्राफ्ट पीपल, जो अलग अलग शिल्पकार हुआ करते थे। ऐसे अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते थे और संघ को ज्वाइन करते थे। सो वंस विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल। और संघ में आने के बाद सब एक समान। देखो संघ में आने के बाद एक समान, कोई वर्ण सिस्टम नहीं, कोई कास्ट जाति का सिस्टम नहीं, सब क्या है, इक्वल है। भले ही कोई भी वर्ण से, कोई भी कास्ट से, कहीं से भी आए, डजंट मैटर, ऑल आर इक्वल इन संघ। सो हैविंग सेट देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग भिक्षुस एंड भिक्षुनीज। देखो और भिक्षु और भिक्षुनी बनने के पश्चात क्या, इनकी जो सोशल आइडेंटिटी जो पहले हुआ करती थी उसको हटा दिया जाता है। अब आपकी कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं, अब आप केवल क्या हो, बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट नन हो, भिक्षु या भिक्षुनी हो। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघ was based on the tradition of गण एंड संघ where consensus was arrived at through the discussion। अब देखो संघ में बुद्धिस्ट मॉन्क नन है, भिक्षु और भिक्षुनी है, तो इन सभी के ही कंसेंसस के बाद, मतलब इन सबकी अनुमति के बाद, सबकी मतलब रजामंदी के बाद ही कोई भी निर्णय लिया जाता था हमारे संघ में। किसमें, संघ में, के इन सबकी रजामंदी के बाद, इन सबके कंसेंसस के ही आधार पर क्या निर्णय लिया जाता था संघ के लिए। इफ दैट फेल्ड डिसीजंस वर टेकन बाय अ वोट ऑन द सब्जेक्ट। और अगर कोई डिसीजन आसानी से नहीं लिया जा पा रहा है तो क्या वोटिंग हुआ करती थी संघ में और उसके आधार पर ही क्या कोई निर्णय लिया जाता था। उसके बाद देखते हैं थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या होती थी, द यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर द सुत्पिटक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज बाय भिक्षुनीज। जो भिक्षुनीज के द्वारा कलेक्शन ऑफ पोएम, वर्सेस वगैरह लिखे जाते थे, काव्य लिखे जाते थे, उनको ही क्या बोला जाता था, थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या थे, द पोएम्स formed by the poems written by भिक्षुनीज या बुद्धिस्ट नन, उनको बोला जाता था थेरी गाथा। मतलब ऐसी गाथा या ऐसी पोएम थेरीज के द्वारा लिखी गई है, बुद्धिस्ट नन के द्वारा लिखी गई है। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू वुमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, थेरी गाथा में क्या, वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मतलब उनका जो अनुभव, कैसे वो भिक्षुनी बनी, कैसे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी, उनके उस अनुभव का वर्णन किसमें किया गया है, थेरी गाथा में किया गया, अपनी पोएम्स के द्वारा लोगों को बताती हैं। देखो पूर्णा कौन है, एक दासी है, स्लेव वुमेन है। वेंट टू रिवर ईच मॉर्निंग टू फेच वाटर फॉर हर मास्टर्स हाउस होल्ड। अपने मास्टर के लिए ऐसे दिल्ली जाती थी, ऐसे मतलब क्या बोलते थे, नदी के पास और उनके लिए जल लेकर आना, ये सब करती थी। देयर शी वुड डेली सी अ ब्राह्मण परफॉर्मिंग बाथिंग रिचुअल। देखो एक ब्राह्मण बाथिंग रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, उसको डेली देखती थी। वन मॉर्निंग शी स्पोक टू हिम द फॉलोइंग आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय पूर्णा रिगार्डिंग टू कन्वर्सेशन विद द ब्राह्मण। इस प्रकार से ब्राह्मण के साथ कन्वर्सेशन हुआ, उनको उस बारे में ऐसी कहानी लिखी गई पूर्णा के द्वारा। स्टॉप नाउ ब्राह्मण सेव योर स्किन फ्रॉम द कोल्ड। ऐसे अलग अलग प्रकार की बातें हैं, उसमें वर्णन किया गया है कैसे पूर्णा, इस प्रकार की ऐसे अलग अलग पोयम थेरी गाथा में लिखी गई है, जो किसके द्वारा, बुद्धिस्ट नन के द्वारा लिखी जाती थी, उनको क्या बोला जाता था, थेरी गाथा। उसके बाद रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ये किसमें देखने को मिलते हैं, हमें विनय पिटक में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं, विनय पिटक।
So when a new felt blanket rug has been made by भिक्षुज, it should be kept. अगर कोई भी उसको नया ऐसा ब्लैंकेट या ऐसा मतलब ऐसी चादर वगैरह मिलती थी तो लगभग उसे उस चादर को 6 साल तक रखना पड़ता था। कब तक? kept for at least 6 years. It after less than 6 years he should have another new felt. अब 6 साल रखने के बाद फिर उसको मिल जाएगा। regardless of whether or not to had disposed of the first, then unless he has been authorized by the भिक्षुज, it should be fortified and confessed. अगर उसने इन सब नियमों का उल्लंघन किया तो उसको फिर उसकी सजा भी मिल सकती है। इन केस ऑफ भिक्षुज अराइविंग द फैमिली रेसिडेंस, इट इज प्रेजेंटेड विद अ केक। और देखो, और मतलब ऐसे कोई भी भिक्षु अगर किसी इंसान के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर पर अगर आ रहा है तो आपको उसका प्रेजेंटेड विद केक और कुक्ड ग्रेन मील, आपको उसको भोजन देना पड़ेगा। भोजन में कुछ भी हो सकता है, चावल, रोटी, वॉट एवर यू हैव। ही मे एक्सेप्ट 2 or 3 बाउलफुल्स इफ ही सो डिजायर। अगर उसकी इच्छा है तो लगभग 2 या 3 बाउल भर के उसे भोजन दे दो, अगर उसकी इच्छा है, वरना जो दिया है वो लेकर चला जाएगा। इफ ही शुड एक्सेप्ट मोर देन दैट इट शुड बी कन्फेस्ड। अगर देखो उसको फिर उसमें फिर सजा मिलेगी, उसको फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, और उससे ज्यादा वो मांगता है, ज्यादा डिजायर करता है कोई भी भिक्षु। हैविंग एक्सेप्टेड द 2 or 3 बाउल्स एंड हैविंग टेकन देम फ्रॉम देयर he to share them among the भिक्षुज, this is the proper course here। तो देखो इस प्रकार के ऐसे रूल्स रेगुलेशन उसमें दिए जाते थे, किसमें? बेनेपिटक में। अगर आप भिक्षु हो तो आप 1-2 बार ज्यादा नहीं ले सकते हो आप कोई भी भोजन वगैरह, और आपकी अगर ज्यादा इच्छा हो रही है तो आपको बाद में इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा इसको, भिक्षु को। इन सभी को रूल्स और रेगुलेशंस जो है मॉन्क्स और नन्स के लिए किसमें दिए गए हैं? बेनेपिटक में दिए गए हैं कि आपको इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस को करना पड़ेगा। और बाद में मान लो आपसे कोई अगर रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हो जाते हैं आपके, तो पति मौका करके ऐसा एक सेक्शन है, उसमें देखने को मिलता है कि पति मौका इस प्रकार से ऐसे किया जाता है, उसके द्वारा आप प्रायश्चित कर सकते हैं अपने द्वारा किए गए कोई भी ऐसी मिस्टेक का। देखो वुमेन वाटर कैरीज फ्रॉम मथुरा, इस प्रकार से स्कल्पचर प्राप्त होता है। अब लास्ट में क्या देखने को मिलता है? बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। तो जब बुद्ध जीवित थे उस समय भी, और बुद्ध के जीवन के मृत्यु के पश्चात भी क्या देखने को मिलता है? एज इट अपील्ड टू मेनी पीपल डिससैटिस्फाइड विद देयर एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। देखो अलग अलग प्रकार के सोशल चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में, जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं बुद्ध के पहले की, भाई ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जो वैदिक सैक्रिफाइस हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो गए, वैदिक ट्रेडिशन को माने या बुद्धिज्म ट्रेडिशन को माने। धीरे धीरे अब सोसाइटी में सोशल चेंजेस आ रहे हैं, रिलीजियस चेंज आ रहे हैं, अलग अलग फिलोसफर्स आ रहे हैं, अलग अलग थिंकर्स आ रहे हैं, महावीर जैसे, महात्मा गौतम बुद्ध जैसे। किसकी बात को माने? लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन लोगों को दोनों में तुलना करने को पता लगता था कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वर्ण सिस्टम बना रहे हैं, रिजिड कॉम्प्लेक्स इनके रिचुअल्स हैं। इन सब चीजों के विरुद्ध में उन्हें बुद्धिज्म में देखने को मिलता है, जहाँ इक्वलिटी देखने को मिलती है, ना कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स फॉलो करने की बात करते हैं, साधारण जीवन जीने की बात करते हैं। ऐसे लोगों में धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगे। सो द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, द एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन मेटा। देखो और धर्म में जैसे कि हमने देखा कि हमारे वैदिक ट्रेडिशन में क्या देखने मतलब बेस्ड ऑन बर्थ सुपीरियरिटी क्लेम होती है। ब्राह्मण के धर्म में अगर आपने जन्म लिया तो आप सुपीरियर हो, और ऐसे वर्ण सिस्टम हुआ करता तो उसके आधार पर बेस्ड ऑन बर्थ ऐसे अनइक्वलिटी बताई गई थी हमारी सोसाइटी में। परंतु फिर बुद्धिज्म रिलीजन क्या करता है? किस पे एम्फेसाइज करता है? मेटा पर। मेटा क्या होता है? फेलो फीलिंग्स एंड करुणा और दया की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? करुणा दया की बात कर रहे हैं। बोले कोई भी सोसाइटी में से इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, सब एक समान है, सब इक्वल है। हम इस प्रकार की हमारी विचारधारा इन विचारों को मानते हैं। स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वनसेल्फ वर आइडियाज दैट ड्रू मेन एंड वुमेन टू द बुद्धिस्ट टीचिंग। अब देखो, अब इन सभी बुद्धिज्म टीचिंग के विचार, बुद्धिज्म रिलीजन में क्या मानते थे कि सब इक्वल है, सब एक समान है, और जो हमारी सोसाइटी में जो कमजोर लोग हैं, जो मतलब ऐसे कि लोअर कैटेगरी ऑफ पीपल, इनके प्रति हमें करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, ना कि इनका शोषण करना चाहिए। परंतु वहीं उनके अपोजिट देखने को मिलता है वैदिक ट्रेडिशन में हमको वर्ण सिस्टम बनाया गया, अलग अलग लेवल पे ऐसे लोग बनाए गए, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे अलग सोसाइटी में डिवीजन कराया गया। लेकिन बुद्धिज्म रिलीजन इस प्रकार के डिवीजन को ऐसे अगेंस्ट था, इन सब डिवीजन के खिलाफ। तो इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिज्म रिलीजन को क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं और इसका समर्थन करते हैं। और बहुत सारे लोग बुद्धिज्म रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, और ब्राह्मणिकल या वैदिक ट्रेडिशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और बुद्धिज्म रिलीजन को ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार से कैसे बुद्धिज्म रिलीजन और जैनिज्म रिलीजन जो है हमारे प्रचार प्रसार इनका होता है और प्रचलन में आते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो आज भी महात्मा गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स या उनके अनुयायी पूरी दुनिया में दया, करुणा और उनकी शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
and don't forget to like, share and subscribe.